पंत को लगी है कौन सी पनौती, पनौती या शेयर प्रेशर। भाई साहब, मुंबई के खिलाफ मैच था, दो ही चीजें देखनी जानी थी कि क्या ऋषभ पंत का बल्ला बोलता है, क्या रोहित शर्मा जो एक दिन पहले बहुत कुछ बोल गए थे वो कुछ करते हैं। तो रोहित शर्मा को तो दे दिया गया आराम, आराम कह सकते हो या बोल सकते हो कि उनको ड्रॉप कर दिया गया। भाई 11 से कि बैठो जी, अब आराम ही करो। कहते हैं कि चोट लगी है, लेकिन इस चोट पे भी आते हैं, जरा बात करते हैं कि कौन सी चोट लग गई और क्या हो गया। कहीं नियत में खोट की चोट तो नहीं आई है किसी की तरफ से उनके लिए। लेकिन ऋषभ पंत भाई साहब 6 गेंदें क्रीज पर है, जमा 2 रन बनाए, 2 रन। और रन आउट होने के बाद वो हार्दिक पांड्या की बैक ऑफ लेंथ बॉल थी, थोड़ी स्लोअर थी। अब भाई साहब ने लूज शॉट खेल के कैच दे बैठे, और उसके बाद का जो रिएक्शन था ना भाई, $1 मिलियन रिएक्शन था, $1 मिलियन। ऋषभ पंत के चेहरे पे घनघोर हताशा, निराशा, जैसे वो पूछ रहे हो कि हे भगवान, इस मैच में भी मैं आउट हो गया। और दूसरी तरफ स्टेडियम में बैठे उनके मालिक संजीव गोयनका के चेहरे पे वो रिएक्शन कि क्या यार, कभी तो कुछ करोगे, ऐसे ही चलता रहेगा। आपको याद होगा ऋषभ पंत 27 करोड़ में आए और पहले ही मैच से उनके साथ जो कुछ हो रहा ना, पहले मैच में वो डीसी के खिलाफ 0 रन बनाए थे और उसी मैच के दौरान मैदान पर आ गए थे संजीव गोयनका। और संजीव गोयनका ने हाथ ऐसे रख के थोड़ा मीठे मीठे ही बात किया, उन्होंने थोड़ी मीठी बातें हुई शायद, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज वहां पे उस दिन सब कुछ बता रही थी कि ये जो बातें हो रही है ना, ये गुजर तो रही है दोनों पे नागवार। उसके बाद भी क्या किया है वैसे ऋषभ पंत ने, किया ही क्या इस टूर्नामेंट में। एक मैच जीती है उनकी टीम, वो जीती है हैदराबाद के खिलाफ बहुत कन्विंसिंगली, लेकिन उस मैच में भी इनके 15 गेंदों पे 15 रन थे और बहुत लानत मलालत हुई थी उस मैच में भी। तो भैया 0, 15, 2 और 2, ये स्कोर है इनका, ये स्कोर है। और टैग कि इस आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। क्या उस बात का आप प्रेशर ले गए कि आप महंगे खिलाड़ी हो? अरे भाई, इस टूर्नामेंट में बहुत सारे लोग हैं जो महंगे हैं, आपसे थोड़े ही सस्ते हैं, 25 लाख बस सस्ते हैं। श्रेयस अय्यर वो तो खेल रहे हैं। आपने एक मैच में देखा वेंकटेश अय्यर को भी, बहुत सस्ते नहीं है अभी, 23.75 करोड़ है उनका, 23.75 करोड़ उनकी कीमत है। वो भी खेल के भाई 60 रनों की धड़ल्ले वाली पारी। तो हम ये सोचते रहे कि आप एक दिन तो आएगा, एक शाम तो आएगी, कयामत की वो रात तो आएगी जब आप बरस जाओगे। लगता नहीं है शायद ना। अब आपकी व्हाइट बॉल क्रेडेंशियल्स पे लोग जो प्रखर होके बोलते रहे हैं, और भी ज्यादा मुखर और प्रखर होके बोलेंगे कि आप लाल गेंदों में तो हो, 30 मार हो, लेकिन सफेद गेंदों में चाहे आपकी कीमत जितनी भी आंक दी जाए, जिस भी टीम का कप्तान बना दिया जाए, वहां पे आपसे अक्सर होता नहीं है, होता है बहुत कम। जैसे पिछले सीजन में आए थे, चोट से उभरते हुए आए थे और आधे टूर्नामेंट में बहुत धड़ल्ले के साथ खेले थे, क्योंकि सामने आई थिंक मोटिवेशन का एक फैक्टर था कि आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना था, सबको हाशिए पे धकेलते हुए आपको आगे जाना था, और वहां पे आपने कर दिखाया था। देन आपने एक फैसला लिया कि अब दिल्ली की टीम के साथ नहीं रहना, चलिए उसमें हम नहीं जाते हैं, मनमुटाव हुए होंगे, जो भी बात हुई होगी। आप आते हो और मजाक करते हो कि मुझे ना बहुत डर था कि पंजाब की टीम के पास पैसे बहुत हैं, ऐसा ना हो कि पंजाब की टीम मुझे खरीद ले। पंजाब की टीम ने आपको तो नहीं खरीदा, लेकिन जिसको खरीदा ना, श्रेयस अय्यर को, उनके साथ वो बहुत खुश है। और उन्होंने कटाक्ष भी किया था पंजाब के खिलाफ उस मैच के बाद कि किस बात का प्रेशर, काहे का टेंशन, वो तो ऑक्शन के दिन ही खत्म हो गया था ना आपका, कि हम तो नहीं खरीदे नहीं आपको, आप चले गए अपनी मनचाही टीम में, तो वहां तो कर लो। आई थिंक किरकिरी बहुत होनी है, किरकिरी बहुत हो चुकी है, और वो दिन दूर नहीं है जब संजीव गोयनका के उस तरह के वायरल विजुअल भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पे वो कुछ बोल रहे होंगे तगड़े, कुछ आप अगर लिप
लिप्स रीड कर लेते हो तो आपको उस दिन पता चल जाएगा। मैं बताया तो सही कि इस मैच के बाद, इस मैच में जैसे ही आउट होते हैं ऋषभ पंत, उसके बाद दोनों का रिएक्शन $1 मिलियन वाला ही था। ऋषभ पंत के चेहरे पे उड़े हुए पंछी की तरह उनका चेहरा उड़ गया, और संजीव गोयनका जी ने वहाँ पे जो कातिल मुस्कुराहट दी है ना भाई साहब, वो भी $1 मिलियन ही था। खैर, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं इस मैच को, नहीं खेले, आगे खेलेंगे। कब से खेलेंगे? क्या सब कुछ टीम मैनेजमेंट में ठीक ठाक है? एक दिन हमने वीडियो किया था और हम पूछ रहे थे कि ऊपर से केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी दिख गई, ऊपर से फिजिक्स भी हमें बहुत अच्छी दिख गई, मैथमेटिक्स भी आप कहते हो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या अंदर में सब कुछ उतना ही अच्छा है? मुंबई खेमे में क्या सच में उतना अच्छा है? लगता नहीं है। रोहित शर्मा जाते हैं, लखनऊ की बॉलिंग कोच, चीफ कोच, जो भी कहो आप उनको, जहीर खान के साथ बोलते हैं कि जितना करना था हमने कर दिया, अब करना कुछ नहीं है। तो किसके लिए बोल रहे थे? क्या वो बोल रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हमें जितना करना था हमने कर दिया और आगे कुछ करना नहीं है? ये तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो जाहिर सी बात है कि वो शायद अपनी टीम को, जिसके साथ अभी खेल रहे हैं आईपीएल, मुंबई को ही बोल रहे थे कि हमने बहुत खून पसीना दे दिया यार, अब जिसको करना है वो करेगा। ठीक बात है, आपके कहने का एक तरीका है, आपने जो कहा किया, व्हाट्सओएवर। लेकिन मुंबई इंडियंस वीडियो लगाता है आपका, हटा देता है, कंट्रोवर्सी होती है, फिर से लगा देता है। लेकिन शाम को जब मैच होता है भाई, उसमें रोहित शर्मा का नाम नहीं है। कप्तान बोलते हैं कि उनको जो चोट लगी है, ये चोट क्या जिस्म पे ही लगी है या कई लोगों के दिल पे लगी है? अगर दिल पे लगी है तो बात इतनी जल्दी बनेगी नहीं रोहित शर्मा की। और कई बार ना, कई कुछ चीजें बोलने से बेहतर होता है उनका अनकहा रह जाना। अगर इतना ही खुन्नस है, इतना ही दिक्कत है, तो उनके पास एक ऑप्शन था कि ऑक्शन में जाते, नहीं गए ना। फिर देखिए, कहानी तो अभी शुरू हुई है, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, बात दूर तक जाएगी। आगे आगे देखिए क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।